हाय एवरीवन। आज हम करेंगे मीन, मोड एंड मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में तो आई डोंट थिंक सो ऐसे क्वेश्चंस वो पुट अप करेंगे, बट स्टिल सिलेबस में है तो इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज फॉर्मूलेज। ओके, तो मीन है। मीन देखिए, जो भी हम तीनों चीज़ करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन, उसमें ग्रुपिंग्स एंड अनग्रुपिंग्स, ठीक है, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप्ड फॉर्मेशन दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। तो मीन देख लीजिए, मीन है आपका अनग्रुप डाटा में कैसे होगा। सिंपल फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, ये है मीन अनग्रुप्ड में। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, जो भी आपको नंबर गिवन होंगे उनका सम करना है, अपॉन में जितने नंबर गिवन है वो टोटल लिखना है। फॉर एग्जांपल 12, 16, 10, 18 ये गिवन है, तो इनका सम करोगे कितना आ जाएगा 56, और ये कितने हैं 4, तो 56 अपॉन में 4 आपका हो जाएगा टोटल, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 14 विल बी योर आंसर। तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन इज इक्वल टू मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। गॉट इट, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये आ सकता है एमसीक्यू में कि इसका मीन निकालो। तो क्या है, आपको सबको सम करना है, अपॉन में कितने डिजिट्स गिवन है वो करके डिवाइड करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट है ग्रुप्ड डाटा। इसमें दो मेथड्स अप्लाई होंगे आपके। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग मेथड एंड द अनदर वन इज़ शॉर्ट मेथड। देखिए, चलते हैं लॉन्ग मेथड पे। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में एन। ठीक है, तो सिंपल था, उसमें समेशन ऑफ एक्स था, इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में एन आपका फॉर्मूला है लॉन्ग मेथड ग्रुप्ड डाटा में। अभी कैसे होता है देखिए, एफ समझ आ गया फ्रीक्वेंसी है, एक्स समझ आ गया मिड पॉइंट है, और एन आपका है टोटल फ्रीक्वेंसीज। मैं सेम एग्जांपल लूँगी ग्रुप डाटा में लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड के लिए। ठीक है, तो पहले शॉर्ट मेथड का भी फॉर्मूला देख लीजिए। शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला है ये, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इंटू में सी आई, मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले याद हो गए आपको। ये है लॉन्ग मेथड का समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, ये है शॉर्ट मेथड का एज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन इंटू सी आई। फॉर्मूला चाहे बड़ा शॉर्ट मेथड का ही है, रजे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको ऐसे लगेगा कि शॉर्ट मेथड ज़्यादा लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग मेथड, बट हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ट्रिक समझ आ जाएगी इसको शॉर्ट मेथड क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सेम क्वेश्चन लेके चल रही थी। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, देखिए ये क्लास इंटरवल है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1, 3, 6, 10, 6, 3, 1 ही गिवन है। ठीक है, तो मैंने कैपिटल इन क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इन पूरे फ्रीक्वेंसीज का समेशन कर लो तो आ जाएगा 30। 1 + 3 + 6 + 10 + 6 + 3 + 1 30। ठीक है, अब है एक्स। एक्स है आपका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालना आता है ना, a + b अपॉन में 2, ऐसे मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इसका देख लीजिए, 0 + 4 अपॉन में 2, 2, 5 + 9 अपॉन में 2, 14, तो 7 है ना। या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो या a + b/2 करके इनका, ये आपने सबके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब आपको एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, फॉर्मूले में पूछा है, तो 32 × 1 32, 27 × 3 81, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स भी निकाल लिया। उसके बाद हमें फॉर्मूले में समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो यहीं पर ही इनका सम कर लो तो 510 इसका समेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इनको सॉल्व करने में। शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम करें, चलिए पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, सारी चीज़ तैयार है इसमें। देखिए लॉन्ग मेथड में क्या है, आपका फॉर्मूला याद है, लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू में एन। हमने किया हुआ है, समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा 510 आया था, एन हमारा 30 आया था, दोनों को डिवाइड कर दो 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है लॉन्ग मेथड, सीधा फॉर्मूले में पुट किया एन, ये बिल्कुल 2 लाइन में आंसर निकल आया 17 आंसर। ठीक है, देखिए आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, जो आपको इजी लगे, जो आपको फॉर्मूला याद हो वो फॉर्मूला पुट करके अपना मीन निकाल लेना एग्जाम में। शॉर्ट मेथड पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बात बोली है मैंने शॉर्ट मेथड में, याद हो तो हमने फॉर्मूले में लिखा था एज्यूम्ड मीन। अब हम कैसे पता करेंगे कि एज्यूम्ड मीन कौन सा है इस इंटरवल में, 2 ट्रिक याद रखिए। देखिए, या तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, या तो आपको उसको अपना एज्यूम्ड मीन कंसिडर करना है,
या फिर n/2 करके देखना है वो किसके आसपास आएगा। तो हम दोनों चीज़ करके देख लेते हैं, देखते हैं दोनों से सेम हमारा एज्यूम्ड मीन होता है या नहीं। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है इसमें देखिए 10 किसकी है आपकी 15 19 की वाली है ना। तो ये इसको हम एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर सकते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो। नेक्स्ट मैंने लगाया n/2 वाला कॉन्सेप्ट। तो n/2 क्या है, n कितना है 30 अपॉन में 2 15 किसके आसपास आ रहा है, सबसे क्लोज कौन है 15 के 10, ठीक है। तो फिर भी हमें यही ब्रैकेट लेनी है। तो या तो n/2 लेके निकालो या फिर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला कंसिडर करो, दोनों से सेम ही आएगा। तो हमारा एज्यूम्ड मीन निकल गया 15/19 वाला। लेकिन एज्यूम्ड मीन होता क्या है, एज्यूम्ड मीन होता है जो मीन हमने कंसिडर किया है उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो 15/19 वाला एज्यूम क्या है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है 17, समझ आ गया। तो एज्यूम्ड मीन क्या आएगा आपका 17। चलिए क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल मैंने बता दिया था, क्लास इंटरवल है आपका जैसे ये 0 to 5, 5 to 10 है ना। ये लास्ट डिजिट देखो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, तो 5 का गैप आ रहा है। तो क्लास इंटरवल आपका आ जाएगा 5। बीच में मत देखना, बीच में तो आपको 4 दिखेंगे, नो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत। बिल्कुल साइड में देखेंगे हम, ये वाली रोज देखेंगे, ये क्लास इंटरवल बताएगा आपको, समझ आ गया। चलिए तो फॉर्मूले में सीधा पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था ये आपका कि एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ f(x) अपॉन में n इंटू में क्लास इंटरवल। एज्यूम्ड मीन बता दिया, मिड पॉइंट ऑफ जो भी हमने अपना ग्रुप डिसाइड किया था, 15-19 वाला ग्रुप हमने कंसिडर किया है, उसका मिड पॉइंट क्या है 15-19 का 17। तो 17 प्लस में f(x), अब देखिए ये कहाँ से आता है आपका, जो आपका शॉर्ट लॉन्ग मेथड में x होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। जो शॉर्ट मेथड में x है वो आपका मिड पॉइंट है, लेकिन वही x आपका लॉन्ग शॉर्ट मेथड में क्या होगा, डेविएशन को बताएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। जो x है लॉन्ग मेथड में वो मिड पॉइंट है, ठीक है, a+b/2 वो हमारा x है किसमें, लॉन्ग मेथड में। लेकिन शॉर्ट मेथड में जो x आएगा ना आपका वो है डेविएशन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे डेविएशन देखिए अपना कैसे निकलेगा। हमने क्या कंसिडर किया है अपना मीन 15-19 वाला ना, तो 15-19 के सामने लगा दो 0, उसके ऊपर प्लस, उसके नीचे माइनस, है ना, ये सबको पता होगा। तो डेविएशन यहाँ पे x क्या है, डेविएशन, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट मेथड में जो x है वो मिड पॉइंट नहीं है, ये डेविएशन होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वही किया मैंने, इसके आगे लगा दिया 0 जो मैंने मीन कंसिडर किया था, उसके ऊपर 1 2 3 करके पॉजिटिव, उसके नीचे 1 2 3 करके माइनस। उसके बाद f हमें गिवन है, ये रहा, x हमने निकाल लिया। अब यहाँ से f(x) निकाल लो, ठीक है। तो 1 × 3 3, 3 × 2 6, 6 × 1 6, 10 × 0 0, 6 × -1 -6, 3 × -2 -6 एंड 1 × -3 -3, ठीक है। इसका आप समेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, समेशन करके देखेंगे आप इन सब का तो 0 आ रहा है ना। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं आप। फॉर्मूला याद है आप सबको, क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ f(x), यहाँ x कौन सा है, डेविएशन वाला, अपन में n इंटू में ci। am हमारा निकल गया था 17, f(x) हमारा 0 आ गया, n हमारा 30 था, क्लास इंटरवल मैंने बता दिया 5 था, तो ये सारी वैल्यू तो 0 हो गई, क्या आंसर आया 17। तो देखिए लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड से भी हमारे सेम आंसर आ रहे हैं, है ना। अगर आप अभी यहाँ पर कंसिडर करें तो हमारे लॉन्ग मेथड से बहुत इजीली हो गया 2 ही लाइन में, जबकि शॉर्ट मेथड में हमें काफ़ी कुछ निकालना पड़ा, डेविएशन भी निकालनी पड़ी, है ना। समझ आ गया आपको। तो ये है आपका मीन निकालने का तरीका। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो सिंपल फार्मूला ये है जब कोई कोई आपके पास ग्रुप नहीं दिया हुआ, ऐसे नॉर्मल डिजिट्स दी गई हैं, तो ये वाला फार्मूला याद रखना है। ग्रुप्स में 2 फॉर्मूले याद रखने, एक लॉन्ग मेथड वाला और एक शॉर्ट मेथड वाला। लॉन्ग मेथड में जो x है वो आपका मिड पॉइंट है, और जो शॉर्ट मेथड में जो x है वो आपका डेविएशन है। एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, 2 तरीके बता दिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। या तो जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है उसे आप अपना एज्यूम्ड मीन समझकर उसका मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो आपका एज्यूम्ड मीन होगा। समझ आ गया। मिड पॉइंट निकालोगे, जो भी आपने ग्रुप डाटा लिया है ना एज्यूम्ड मीन का, उसका मिड पॉइंट आपका am की जगह पे रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ये है हमारा मीन हो गया, वी हैव कंप्लीटेड मीन। चलिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन पे भी वही सेम डाटा,
एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा, है ना। देखिए मीडियन वैसे होता है क्या, मिड पॉइंट। मैंने थ्योरी पोर्शन जब कराई थी तो सब बताया था। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये 3 4 5 6 7 8 13 है, तो 3 आगे की छोड़ दो, 3 पीछे के, बीच में कौन सा आया 6, तो 6 विल बी योर मीडियन, ठीक है। अनग्रुप डाटा में क्या होता है, ये बेसिकली अनग्रुप डाटा का ही है। एक तो इवन केस होता है, एक ओड केस होता है। ओड तो पता ही है, जैसे कि 7 है ना, तो 3 पहले के छोड़ दो, 3 बाद के छोड़ दो, बीच वाला आपका मीडियन हो जाएगा। जैसे ये वाला केस था, है ना, इसमें कितने थे, 7 थे ना, तो 3 पहले छोड़ दिए, 3 बाद में, बीच वाला आपका आ गया ओड वाला कॉन्सेप्ट, और इसमें बीच वाला आपका मीडियन है। अब अगर बात मान लो अगर आ जाए इवन, है ना, अगर इवन आ जाए तब क्या होगा, तो देखिए जैसे 10 है ना, 10 है, 10 आगे। अब देखिए क्या होगा, 10 में से क्या करो, 4 पहले छोड़ दो, 4 बाद में छोड़ दो, बचे कौन से, बीच में 2, है ना। लास्ट पहले के 4 हटा दो, लास्ट के 4 हटा दो, बीच के बचे 2, 7 और 9। 7 और 9 को आप ऐड करोगे तो निकल कर आएगी, वैल्यू सॉल्व होके आएगी एट्थ टर्म, ठीक है। मतलब कि 7 + 9 अपॉन में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8th, ठीक है, 8th टर्म। अब 8th टर्म कौन सी है वो देखो। अभी कैसे देखोगे आप 8th टर्म कौन सी है, जो भी डाटा हमने लिया है ना उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मीडियन निकालते वक्त सबसे पहला पॉइंट क्या है मीडियन का, कि पहले जो भी डाटा है ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगा लो। उसके बाद अपना फॉर्मूला सीधा पुट करो। अब देखिए 8th टर्म कौन सी है, यहाँ से देखेंगे तो हम हमारी असेंडिंग ऑर्डर में निकालने के बाद 8th टर्म हमारी निकल के आई 1 2 3 4 5 6 7 8 13, तो 13 विल बी योर मीडियन। समझ आ गया, ओके, गॉट इट, समझ आ गया आई होप। क्या कह रहा है दोबारा बता देती हूँ। मीडियन में ये है आपके अनग्रुप्ड की बात हो रही है अभी, है ना, ग्रुप डाटा हम बाद में करेंगे, अनग्रुप्ड की बात हो रही है। क्या है, जो भी गिवन है पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, है ना। 2 केसेस बनेंगे, या तो ओड होंगे वो नंबर या इवन होंगे। ओड है तो बहुत ईजी है, आगे के कुछ हटा दो, पीछे के इक्वल हटा दो, बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 7 है तो 3 पहले हटा दो, 3 बाद में, बीच वाला आंसर। या फिर 11 है तो 5 पहले हटा दो, 5 लास्ट के हटा दो, बीच वाला आंसर। इवन में क्या है, इवन में जैसे मान लो 12 है, ठीक है, इवन में 12 है तो 5 पहले के हटा दो, 5 बाद के हटा दो, बीच के 2 बच गए, उन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और फिर कौन सी टर्म निकल के आएगी वो आपका मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 7 और 9 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो 8th टर्म आई, और 8वीं टर्म कौन सी है हमारे असेंडिंग ऑर्डर के दौरान, 13th, तो 13 योर आंसर। ये है आपका अनग्रुप्ड डाटा में, ठीक है। अब जब ग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे तो फॉर्मूला अपनाएंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है मीडियन को MD से करते हैं, मीन को M से करते हैं, मोड को M नोड से करते हैं, ओके। तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में CI। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन कैपिटल F इंटू CI। मीडियन का फॉर्मूला। एल क्या है, इसमें जो भी मीडियन हम कंसिडर करेंगे उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है कैसे निकलती है, जैसे कि 10 20 है ना, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, इसमें से 0.5 घटा दो 9.5, और अपर लिमिट क्या होगी, इसमें 0.5 ऐड कर दो 20.5, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ जो भी हम मीडियन कंसिडर करेंगे वो मीडियन का जो डाटा लेंगे उसका लोअर पॉइंट। n/2, n पता है आपको फ्रीक्वेंसी, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे कि आपने मान लो ABCD है, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 दे रखी है, और मैंने मीडियन ग्रुप कंसिडर किया है B वाला, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज का सम, तो 3 + 4 7 विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया, जो भी हमने मीडियन कंसिडर किया है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज का सम वो होता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैपिटल F क्या है, जो भी हमने मीडियन लिया है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड CI आपको पता है क्लास इंटरवल। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखिए ये आपकी क्लास इंटरवल गिवन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इतना तो क्वेश्चन में होगा ही। अब अपने चलते हैं हम उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। पहले क्या बोला था मैंने, L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ एज्यूम्ड मीडियन। अब मीडियन मैं कैसे निकालूँ, मैंने बोला था
मीडियन कैसे निकलेगा, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको मीडियन कंसिडर करेंगे, या फिर जिसकी, ये हमेशा से होता है, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी या तो आप उसको मीन भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे मीडियन के केस में होगा। तो देखिए मीडियन की यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, 26 की, तो इस वाले एरिया को मैं मीडियन कंसिडर करूँगी, है ना। एक तो ये केस था और मैंने, और दूसरा क्या बोला था, n/2 वाला। n कितना है यहाँ, पूरे फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे 76, 76/2 निकालो, ये निकल के आ गया आपका 38। और 38 किसके पास है, 38 आपका 26 के पास आ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड मीडियन 15/19 वाला ब्लॉक, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 26, इसको मैंने एक्सपेक्टेड मीडियन बना लिया। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, 15 में से 0.5 हटा दो तो 14.5 विल बी योर लोअर लिमिट, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था, जो भी हमने मीडियन कंसिडर किया है उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पे 11 और 12 और 0 है, तो 11 + 12 + 0 13 विल बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले में पुट करते जाओ। क्लास इंटरवल कितना है, यहाँ देखो, है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5, तो क्लास इंटरवल CI आपका हो जाएगा 5। फॉर्मूले में पुट करो, क्या था, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में कैपिटल N इंटू में F। L क्या था, लोअर लिमिट किसकी, जो भी हमने मीडियन कंसिडर किया है, तो 15/19, तो इसकी लोअर लिमिट 14/5, प्लस में n/2 76/2, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 अपॉन में कैपिटल F। कैपिटल F क्या बोला था, मीडियन की फ्रीक्वेंसी। अब क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, 26, है ना, तो कैपिटल F यहाँ पे जो मीडियन कंसिडर किया उसकी फ्रीक्वेंसी 26 इंटू में क्लास इंटरवल 5। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 19/19.3 मीडियन। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है, डन। तो मीडियन का बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू CI पता होना चाहिए। L क्या है पता होना चाहिए, मीडियन कैसे निकालेंगे याद रखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा आप उसको कंसिडर करो। यहाँ पे जो कैपिटल F है वो है उस मीडियन की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF है वो है क्या, जब आपने मीडियन की फ्रीक्वेंसी सेट की ना उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज का सम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी, उसमें बताया था क्यूमुलेटिव वर्ड मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। CI क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमेशा साइड में से लेना, बीच में से कंसिडर मत करना। अब आ जाते हैं हम मोड पे। मोड का सीधा सा फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 ऑफ MD माइनस 2 ऑफ M। ओके, चलिए अब उसके लिए क्या, जो भी डाटा है उसका पहले आपको मीडियन निकालना है, मीन निकालना है। फॉर्मूलेज आपके पास बहुत सारे, ये कौन से डाटा की बात हो रही है, ग्रुप्ड डाटा की। अनग्रुप्ड डाटा में मोड कैसे निकलता है बताया था थ्योरी में, पता होगा। मोड वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे हम मोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अनग्रुप डाटा की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 2 3 3 3 3 3 7 7 8 1 0 0 6 6 6, है ना। सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, 3 आपका मोड होगा। कब, अनग्रुप डाटा में। ग्रुप्ड डाटा में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन आपका मोड कहलाता है। देखिए ये है आपका ये डाटा दिया हुआ है। अब हमको पहले मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, फिर हम मोड पे आएंगे, है ना। तो आपको फॉर्मूलेज याद है, मीन का फॉर्मूला, शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड कोई सा भी लगा सकते हो। ऐसे ही मीडियन में एक ही फॉर्मूला था, मीडियन में तो एक ही था, मीन से आप कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया इन्होंने, शॉर्ट वाला, देखिए CI है ना, ये हमने शॉर्ट में ही पढ़ा था, तो देखिए कैसे किया है। अब यहाँ पे हम कैसे लेंगे अपना मीन, कैसे कंज्यूम करें, अज्यूम करेंगे, अज्यूम्ड मीन वाली बात कैसे लेंगे, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सीधा सा लॉजिक है ना, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5, तो ये आपका अज्यूम्ड मीन हो गया। तो उसके आगे लिखो 0। ये FX क्या हो रहा है याद है ना, हमने क्या पढ़ाया था, मैंने शॉर्ट जो हमारा ट्रिक था मीन में वो FX, उसमें X क्या था, डेविएशन, मिड पॉइंट नहीं था, डोंट कंफ्यूज, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, आपको पहले यहाँ से डेविएशन निकालना है। डेविएशन के लिए मैंने क्या बोला था, जो भी हमने मीन कंसिडर किया है उसके ऊपर आपको ये निकालने हैं प्लस करके 1 2 3 और नीचे -1 2 3। ओके, अब FX मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 2 8 3 2 6, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। समेशन ऑफ FX देखोगे, इन सबको ऐड करोगे तो 3 आ गया, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि N आपका 25 आ गया। सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना डाटा टेबल खुद इंक्रीज करते चले जाएंगे। फॉर्मूले में पुट कर दो। देखिए शॉर्ट मेथड यहाँ पे मैंने बोला था, इसलिए हम
यहाँ पे हमने भी 2 लाइन में शुरू खत्म कर दिया। जिसको लॉन्ग मेथड याद है वो यहाँ पे लॉन्ग मेथड भी अप्लाई कर सकता था। मिड पॉइंट निकाल के फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय अपना 25 करता, उससे भी सेम आंसर आता। ठीक है, देखिए यही है एज्यूम्ड मीन प्लस में fx अपॉन में n इंटू सी आई। एज्यूम्ड मीन मतलब जो मीन मैंने कंसिडर किया है ना, उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमेशा याद रखो, मिड पॉइंट लेना है तो 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 42 आ गया। fx आपका 3 आ गया, n आपका 25 था और क्लास इंटरवल आपके 5 आ गया। तो 42.6 आपका आ गया मीन। मीडियन पे आ जाओ। मीडियन का फॉर्मूला याद है ये वाला, है ना। मीडियन का फॉर्मूला था आपका L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू सी आई अपॉन में f। निकलते जाओ, इससे बताती जाती हूँ। देखिए मैंने L क्या है, लोअर लिमिट। मैंने एज्यूम्ड मीन कौन सा लिया है, ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये वाला लिया है ना। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 40 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 39.5। तो आपकी लोअर लिमिट आ गई 39.5। कैपिटल एन क्या है 25 अपॉन में 2 निकाल देंगे। अपॉन में कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ है जो भी हमने मीडियन कंसिडर किया है या मीन कंसिडर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है। क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, तो यहाँ पे नीचे आ गया आपका 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी मैंने कि जो भी आपका ये मीडियन है ना उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज का सम। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 10। सीधा वही पुट किए मैंने चीज़ें यहाँ पे, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 10। हाँ, और क्लास इंटरवल 5 था ही, तो 42.0 आपका मीडियन निकल गया। अब मोड का फॉर्मूला था 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 3 टाइम्स ऑफ 42, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 40.8 आंसर आपका आ गया मोड। आई होप आपको क्लियर हो गया मीन, मीडियन एंड मोड हम कैसे निकालते हैं, समझ आ गया होगा सबको। मोड का फॉर्मूला याद रखो, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। और मीन हमने लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड जैसे भी करना है करो, बट लॉन्ग मेथड में जो एक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है और शॉर्ट मेथड में जो आपका एक्स होता है वो डेविएशन होता है। ठीक है, ओके। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए मीडियन निकालते वक्त। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो भी हमने मीडियन कंसिडर किया है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज का सम। और हम एज्यूम्ड मीन, जो हमने मीन में एज्यूम्ड मीन क्या होता है, जो भी मैंने मीन लिया है उसका मिड पॉइंट। समझ आ गया सबको ये। तो ये था आपका मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं दोनों लेवल पे, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में। समझ आ गया। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। टेक केयर एंड बाय बाय।